हूँ, एक ऐसी लड़की की दर्दनाक कहानी लेकर आई हूँ कि जिसको सुनकर हर कोई जो है ना वो अफसुर्दा हो जाएगा। जब फैमिली के साथ रही बहुत खुश, सोचा भी नहीं था ऐसी जिंदगी गुजारी। शादी कितनी उम्र में हुई थी? 24। उसके बाद से आज तक चैन का एक सांस नसीब नहीं। रात को घर नहीं आता था, ड्रंक वो करता ही था। आपने वैसे कहाँ तक क्वालिफिकेशन हासिल करी है? MA इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो आपका शौहर था वो बिल्कुल अंगूठा छाप था। अंगूठा छाप था, कुछ भी नहीं आता था। आपके साथ किस तरह का रवैया था? बहुत बुरा, मारना पीटना, काले जादू की अलमारी भरी हुई किताबें। वो किताबें मैंने पढ़ी, मेरा सर चकरा कर रह गया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और ये क्या क्या करते हैं। और सारी किताबें बांग्लादेश की। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ महान ज़रा। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी कहानी आपके लिए लेके आई हूँ, एक ऐसी लड़की की दर्दनाक कहानी लेकर आई हूँ कि जिसको सुनकर हर कोई जो है ना वो अफसुर्दा हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात व वाक़यात होते हैं जिनके बाद उनकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन जाती है। और अफसोस की बात यह है कि उनकी ज़िंदगी को ऐसा बनाने वाले ज़्यादातर अपने होते हैं। हमारा माशरे में ये एक बहुत आम सी बात हो गई है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई किसी न किसी मसले की वजह से औरतें बर्बाद हो रही होती हैं। अब चाहे वो उनके सगे माँ बाप, बहन भाई हों या उनके सगे शौहर हों या सगी औलादें हों। ये माशरा किस तरफ जा रहा है, इसी तरह की आज कहानी एक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरे साथ इस वक्त नाज़ली अहमद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात देखे हैं और पूरी ज़िंदगी उन हालात से लड़ते हुए गुजार दी। एक आम सी लड़की जिसके बहुत से ख्वाब थे, बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन हालात की वजह से कर नहीं पाई। और आज वो इन हालात में किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, आइए जानते हैं और बात करते हैं नाज़िया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ली, बताइए कि ज़िंदगी में जब मुश्किलात नहीं थी उस वक्त नाज़ली कैसी थी? बहुत अच्छे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। जब अकल आई, जब समझ आई, जब क्या ख्वाब थे ज़िंदगी में, क्या करना चाहती थी, जो दुनिया में देखती थी, क्या ड्रीम्स थे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी? बिल्कुल ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, आज़ाद। ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिवाय अपने आप को, ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलने का ख्वाब। ज़िंदगी में मुश्किलात कब स्टार्ट हुई? फैमिली के साथ रहते हुए ही कुछ चीज़ें फ़ेस करना पड़ गई थी या फिर शादी के बाद? नहीं, जब फैमिली के साथ रही बहुत खुश, सोचा भी नहीं था ऐसी ज़िंदगी गुजारी। शादी कितनी उम्र में हुई थी? 24। उसके बाद से आज तक सुख और चैन का एक सांस नसीब नहीं। शादी जो है वो फैमिली की पसंद से हुई थी या ख़ुद की पसंद से? फैमिली की फोर्स करता कि घर के अखराज चलाने के लिए जॉब करो और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। फिर उसके बाद क्या चीज़ें ऐसी हुई जो मामलात जो है वो डिवोर्स तक पहुँच गए? और फिर आपने बताया था कि आपके बच्चे भी हैं। किस तरह से लाइफ आगे बढ़ी शादी के बाद? डिवोर्स वो दे चुका और 9 साल हो चुके उसको दूसरी शादी की। उसके बाद उसने तीसरी शादी भी अपने बड़े ताया की बेटी से की। इसके अलावा भी इर्द गिर्द उसने छुपा कर बहुत सी शादियाँ की हुई। रात को घर नहीं आता था, ड्रंक वो करता ही था। शादी के बाद बच्चे कितने साल बाद हुए थे और कितने बच्चे हैं आप? 3 साल के बाद बेटी पैदा हुई, 2 साल के बाद बेटा हुआ, फिर 2 साल के बाद बेटी पैदा हुई। आपने वैसे कहाँ तक क्वालिफिकेशन हासिल करी है? MA इंटरनेशनल रिलेशंस में कराची यूनिवर्सिटी से। जो आपका शौहर था वो बिल्कुल अंगूठा छाप था। अंगूठा छाप था, कुछ भी नहीं आता था। घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो गया था। कैसे चलेंगे घर के अखराजात? बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ना ट्यूशन ना मदरसा। आपके साथ किस तरह का रवैया था उसका? बहुत बुरा, मारना पीटना। वो बाकी फैमिली वालों के साथ भी ऐसे ही रहता था? फैमिली भी ऐसी ही थी। डिमेंड समझते, डिमेंड डोमिनेंस फैमिली। आमिलीन की फैमिली, मुसलमान तो थे ही नहीं, तो इसी टाइप की फैमिली थी। गुजारना अजाब, फैमिली उस फैमिली में लाइफ गुजारना अजाब था। अहमद हुसैन अच्छे ख़ास से मुसलमान फैमिली,
मुस्लिम फैमिली और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम फैमिली। नहीं मालूम था, उनको भी नहीं मालूम था कि ये लोग आमिलीन की फैमिली, हालांकि उनकी साली थी, मगर उनको भी नहीं मालूम था। जब उनको मालूम हुआ बहुत सर धुनते थे कि मैंने कहा तुम्हारी शादी करवा दी। जब शादी के बाद ये सारे मामलात होना शुरू हुए तो फिर घर वालों ने उस वक्त क्या कदम उठाया? अबू ने कह दिया था कि सामान उठाओ और आ जाओ, तो सामान उठाया, मैं अबू के पास चली गई। उसने घर में आकर रहना शुरू कर दिया, आपके फैमिली के साथ ही? फैमिली के साथ ही ससुराल में रहना शुरू कर दिया। 9 साल से वो शादीशुदा, छोटे ताया की बेटी से और बड़ी ताया की बेटी से उसने 6 साल से शादी की हुई, दोनों से की हुई। इसके अलावा इर्द गिर्द भी उसकी शादियाँ हैं, 9 शादियाँ उसने की हुई। जब कमाता नहीं था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहा था? आमिलीन, वो इससे पैसा कमा लेता है। पूरी फैमिली यही करती पूरी थी? फैमिली यही करती है। कभी खुद आपने आंखों से देखा है? उनके पास किताबें, काले जादू की अलमारी भरी हुई किताबें, वो किताबें मैंने पढ़ी, मेरा सर चकरा कर रह गया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और ये क्या क्या करते हैं, और सारी किताबें बांग्लादेश की। कभी आंखों से कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है उनमें से किसी को? हाँ देखा, तावीज़ के ज़रिए तावीज़ यहाँ बांधी और ख़ुद को हाइड कर दिया, हाइड करके जिस्म के अंदर दाखिल हो गए। और वो घर के अंदर सारे ये लोग आपस में भी करते हैं, मोहल्ले में निकल कर भी करते, और वो तिजोरियों से पैसे भी इसी तरह चोरी करता, नज़र बंद करके? नज़र बंद करके। टावर चला जाता, क्लिफ्टन सोसाइटी, नज़र बंद करके हाइड होकर वो तिजोरियों से पैसे निकालता, और हो सकता है उसने ज्वेलरीज वगैरह भी निकाली। अब्बू के इंतकाल के बाद लाइफ और टफ हो गई। तो इतने साल एक ऐसे फैमिली में और ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा किया? आप देख सकती हैं 5 साल से तो मैं यहाँ रह रही हूँ। यहाँ गुजारा करना, कैदो बंद में, ताले में, और बाहर नहीं निकलना, 24 घंटे बस वहीं रहना, एलसीडी नहीं, टेलीविज़न नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, मैगज़ीन्स नहीं, किताबें नहीं, इतनी टफ लाइफ। सफाई का कोई निज़ाम नहीं, खाने के कोई औकात नहीं, और खाना भी ऐसा कि उस खाने को ना सूंघे। घुटे हुए चावल, घुटी हुई कच्ची दाल, और उसमें कोई मिर्च मसाला घी तेल नमक कुछ भी नहीं। आपके जो बच्चे हैं 3, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? मुझे नहीं मालूम सही से, मैंने देखा नहीं हूँ। जब आपने बताया कि आप सामान उठा के अपने अब्बू के घर पे शिफ्ट हो गई थी, तो बच्चे आप साथ लाई थी? छीन के ले गया था कि मेरे, मैं छीन कर ले जाऊँगा, वो छीन कर ले गया। घर वालों ने कहा उसने छीन लिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब बच्चे बड़े होंगे तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया इस हवाले से? नहीं लेना चाहते, मुझसे दूर रहना चाहते हैं और अलग रहना चाहते हैं। बच्चे भी? बच्चे नहीं, जिस घर में मैं रह रही हूँ उन सब ने शादियाँ की हुई हैं और वो बिल्कुल अलग अलग रहती। रशीदा बेगम 6 कमरे उस घर में अकेले रहती हैं, किसी को साथ नहीं रखना चाहती। आपके पेरेंट्स अभी हयात हैं? अब्बू हैं मदीना में। जब आपसे वो बच्चे ले गया उसके बाद से आप बच्चे से नहीं मिली अपने किसी नहीं। भी? वो ले गया, फ़ोन पर भी वो बात नहीं करवाता था कि फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुना दो, वो नहीं सुनाता था। यहाँ तक कैसे पहुँची? यहाँ पर कौन छोड़ कर गया? यहाँ बड़े भाई छोड़ कर गए। वजूहात क्या बनी यहाँ पर छोड़ने की? मैं नहीं जानती वो यहाँ मुझे छोड़ कर क्यों गए, और कराची मंशियात नफ्सियात वो क्यों ले जाया करते थे, मुझे नहीं मालूम। यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक्स तो नहीं लगते, दवाइयाँ दे देते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जब मुस्लिम कमर्शियल बैंक में गए, मुझसे पूरी फ़ाइल फिल करवाई, सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपीज़ लगवाई, सिग्नेचर करवाया, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगवाई। बाबा वहाँ से पैसे भेजते हैं मदीना से, 1 लाख रुपए मंथली, वो पैसे ज़फ़र महमूद की जेब में जा रहे हैं। आपके भाई की? हाँ, जिन्होंने मुझे यहाँ ला कर रखा। बाबा के पैसे आते हैं और ज़्यादा आते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा, जो ज़फ़र महमूद की जेब में जा रहे हैं, उसी ने ला कर यहाँ 5 साल से रखा हो। इस वक्त आपके बच्चे कितने साल के हो चुके होंगे, क्या उम्रें होंगी? 12 साल की मनाहिल, 10 साल का उकाशा और 7.5 साल की अनमता। अगर इस वक्त जो आपका शौहर था वो ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो, और जो इनकम आप हासिल कर रहे हो मेरे वालिद के ज़रिए से, बाबा से, मदीना से, वो इनकम बेशक हासिल कर लो, मेरे बच्चे मुझे दे दो और मुझे यहाँ से रिहाई दिला दो। लास्ट में जो
तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जिनकी शादियों की वजह से या फैमिली की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी बन जाती है, बर्बाद हो जाती हैं, उनके लिए अगर कोई हौसला तुम देना चाहो? इनफरादी तौर पर अपने आप को टूटने ना दें, जैसे भी हालात मुकाबला करें, जैसे भी हालात अपने आप को टूटने ना दें कि ज़िंदगी से आजिज़ ज़िंदगी अल्लाह ने एक ही बार दी है, दुनिया भी है आखिरत भी है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाक की अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। आज नाज़ली से बात करके मुझे भी इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो चीज़ों को किस तरह से लेकर चले। जिस तरह की दुनिया आजकल हो गई है, जिस तरह के लोग हो गए हैं, जिस तरह के रिश्ते हो गए हैं, इन सब के बाद तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं ताकि आपको किसी का मोहताज रहने की ज़रूरत ना पड़े। जिन लड़कियों की तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, या घर वाले कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, या कोई सौतेले माँ बाप होते हैं, वो अकेली हो जाती हैं, कोई सहारा नहीं होता, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो अपना सहारा खुद बने, क्योंकि जितना वफ़ादार आप खुद से हैं ना, इतना वफ़ादार कोई दूसरा इंसान आपसे नहीं हो सकता। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि पूरी दुनिया से अकेले मुकाबला कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।